होगी विवाह की रस्में। जी बिल्कुल, शिवराज सिंह चौहान 2 बजे यहाँ पर समारोह स्थल पर पहुंचेंगे और जितने भी जोड़ों का विवाह होगा उनको आशीर्वाद देंगे और बाकी यहाँ पर मिलेंगे। बागेश्वर धाम सरकार से भी वो मिलेंगे और उसके लिए भी सुरक्षा की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर चाक चौबंद की गई है। हेलीपैड को पूरी तरीके से तैयार किया गया है। लोहे की फेंसिंग के साथ साथ लोहे की जाली की फेंसिंग यानी डबल फेंसिंग वहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से किया गया है और तमाम तरह की व्यवस्था को देखने के लिए कल पुलिस के तमाम आला अधिकारी, प्रशासन के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद थे और तमाम तरह की व्यवस्थाओं को देखा जा रहा है। क्योंकि उनका जो दौरा है वो दोपहर बाद है, इसलिए अभी सुबह के समय यहाँ पर लोगों को थोड़ी ढील दी गई है कि वो आराम से घूम फिर सकते हैं और वाहन भी कुछ आ जा सकते हैं। लेकिन वाहनों का प्रवेश जो है वो 2 किलोमीटर पहले ही आज रोक दिया गया है सख्ती से और अंदर वाहनों का प्रवेश जो है उसे बंद किया गया है सुरक्षा के लिहाज से। जी बिल्कुल, और पूरे देश की निगाहें हैं आज बागेश्वर धाम की तरफ, क्योंकि इसकी घोषणा बागेश्वर धाम से बहुत पहले ही कर दी गई थी और आज वो दिन है जब 121 कन्याओं का विवाह यहाँ होना है। शुक्रिया आपका। बात करेंगे एमपी के बागेश्वर बाबा की, जो आज बाबुल बाबा बन गए हैं। जी हाँ, और इसके पीछे एक वजह भी है। महाशिवरात्रि पर बागेश्वर धाम में विशाल विवाह कार्यक्रम होना है और बागेश्वर धाम में आज 121 गरीब कन्याओं का विवाह किया जाएगा। 121 मंडपों में 121 कन्याओं की सामूहिक शादी। सुबह 9 बजे से शुरू होगी विवाह की रस्में और ये कार्यक्रम आज संपन्न किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे, जो नए जोड़ों को अपना आशीर्वाद देंगे। जिस घड़ी का बीते 1 हफ्ते से इंतजार था, आज वो शुभ घड़ी आई है। बागेश्वर धाम में आज विशाल विवाह कार्यक्रम होने जा रहा है। गेंदे के फूलों की माला से मंडप तैयार है, विवाह की वेदी सजी है। बालाजी के परम भक्त आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के दिव्य दरबार में आज 121 गरीब कन्याओं का विवाह होने जा रहा है। हर साल की तरह इस साल भी बागेश्वर धाम में 121 कन्याओं के सामूहिक विवाह का विशाल कार्यक्रम रखा गया। महाशिवरात्रि के पावन मौके पर होने जा रहे इस विशाल विवाह समारोह को लेकर गड़ा गांव के श्री बागेश्वर धाम में भव्य तैयारियां की गई। विवाह कार्यक्रम में शामिल होने वाले 121 जोड़ों के लिए 121 अलग अलग मंडप तैयार किए गए। वर वधु पक्ष इन्हीं मंडपों में आकर रुकेंगे और फिर यहीं पर विवाह की रस्में निभाई जाएंगी। खास बात यह है कि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री खुद 121 कन्याओं का सामूहिक विवाह कराएंगे। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे। भीड़ को देखते हुए वर और वधु पक्ष के आने के लिए अलग से मार्ग निर्धारित किया है। छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम में इस विशाल सामूहिक विवाह समारोह को लेकर किस तरह की तैयारियां की गई हैं, हमारे संवाददाता अभिजीत ठाकुर की रिपोर्टिंग। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर 121 मंडप तैयार किए गए हैं, जिनको इस वक्त फूलों से सजाया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ताजे फूल लाए गए हैं, उससे सजाने का काम हो रहा है। और यहाँ से लेकर पीछे तक आप देखेंगे कि पीले रंग से, गुलाबी रंग से यहाँ पर ये मंडप तैयार किए गए हैं। एक साथ इस मैदान में 121 इस तरह के बॉक्सेस तैयार किए गए हैं। इस तरह के एक बॉक्स में अभी मैं यहाँ पर हूँ, ये एक मंडप होगा और इस तरह के 121 मंडप यहाँ से आप जहाँ तक भी देखेंगे सामने की ओर आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये पीले घेरे भी बनाए गए हैं। अंदर हम आपको पंडाल का नज़ारा दिखाते हैं कि शादी स्थल के लिए सिर्फ यहाँ पर मंडप ही नहीं बल्कि यहाँ पर एक बड़ा पंडाल भी बनाया गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी रिश्तेदार आएंगे, जो शादी होगी उनके, तो उनके बैठने के लिए जगह यहाँ पर होगी। और आप देख सकते हैं कि एक बड़ा सा पंडाल भी बनाया गया है। तो 121 मंडप, उन तमाम मंडपों को फूल मालाओं से सजाया जा रहा है और बीच में होगा ये बड़ा सा पंडाल, जिसमें कि तमाम जो गेस्ट होंगे वो यहाँ पर बैठे हुए दिखेंगे। और बागेश्वर धाम की तरफ से कन्याओं को दिए जाएंगे उपहार। शाम धाम की ओर से 121 कन्याओं को 40 उपहार बांटे जाएंगे। टीवी, फ्रिज, बेड, अलमारी, सोफा, बर्तन, कूलर, गैस सिलेंडर, ये सब कुछ उपहार के तौर पर गृहस्थी शुरू करने के लिए धाम की तरफ से दूल्हा दुल्हन को दिए जाएंगे। दूल्हा दुल्हन को श्री बाल मुकुंद बालाजी सरकार की का विग्रह भी दिया जाएगा। बागेश्वर धाम में सभी सामान को अलग से रखा गया है। बागेश्वर धाम के लिए आज का दिन बेहद खास है। महाशिवरात्रि के साथ साथ आज बाबा के दिव्य दरबार में विशाल विवाह कार्यक्रम होने जा रहा है। 121 कन्याओं का विवाह उत्सव है, जिसके लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। धाम की तरफ से लड़कियों के विवाह के साथ साथ कन्याओं की विदाई की रस्म भी निभाई जाएगी।
जिसमें दहेज के रूप में घर बसाने के लिए उपहार के तौर पर 40 सामान दिए जाएंगे, जिन्हें बागेश्वर धाम में अलग से रखा गया है। बागेश्वर धाम के सेवादार की माने तो गुरुजी अपनी बहन और बेटी मानकर कन्याओं को विदा करते हैं। गुरुजी उनको वो सब देते हैं जो एक पिता अपनी बेटी को देने की कोशिश करता है। दहेज के रूप में कहें या फिर उपहार के रूप में कहें, वो महाराज जी की तरफ से दिया जाएगा। और यही तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ये पलंग है, उसके अलावा सोफा है, सेंटर टेबल भी है, कूलर भी आपको दिखाई देगा, ड्रेसिंग टेबल और अलमारियां भी आपको यहाँ पर रखी हुई दिखाई देंगी। 121 कन्याओं का जो विवाह होगा, उनके एक परिवार को बसाने के लिए तमाम ऐसी वस्तुएं जो जरूरत की होती हैं, वो यहाँ पर इकट्ठा की गई। धाम से मिली जानकारी के मुताबिक यहाँ हर साल ऐसे ही सामूहिक विवाह समारोह होता है। साल 2021 में 108 कन्याओं का विवाह हुआ था, इस साल फिर हो रहा है। महाशिवरात्रि के पावन मौके पर बागेश्वर धाम में हर्ष का माहौल है। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 50,000 से ज्यादा लोगों के जुटने की उम्मीद है। बागेश्वर धाम में महाशिवरात्रि पर आयोजित इस सामूहिक कन्या विवाह कार्यक्रम में 50,000 से ज्यादा लोगों की पहुंचने की उम्मीद है। इनके अलावा देश के ख्याति संत समाज के लोग भी मौजूद रहेंगे। विवाह कार्यक्रम को देखते हुए तैयारियां भी उसी तरह से की गई। विवाह समारोह में कन्यादान देने वालों की संख्या काफी ज्यादा है। इसे देखते हुए अलग से काउंटर्स लगाए गए, जहां लोग अपनी श्रद्धा से साड़ी सूट जिसे जो ठीक लग रहा है कन्यादान के रूप में दे रहे हैं। यहीं पर काउंटर्स भी लगाए गए हैं और कन्यादान करने वालों की भी संख्या लगातार यहाँ पर जारी है। लोग आते हैं और अपनी तरफ से, अपने भाव से यहाँ पर लोग दान करते हैं, कन्यादान डालते हैं। यहाँ पर कुछ पुस्तकें भी दिख रही हैं, वो हम आपको दिखाना चाहिए कि सुंदरकांड की पुस्तक है और उसके अलावा बागेश्वर धाम की महिमा। ये विशाल विवाह समारोह बागेश्वर धाम में हो रहा है, तो